हेडलाइंस पर। अब तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत 17 मार्च से। मुंबई में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली के नाम पर फर्जी ऑडिशन, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। दिल्ली के तिमारपुर में 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप, पड़ोस के 2 लड़कों ने बहला फुसलाकर किया बलात्कार। नागपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, सहकारी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर 5 लाख घूस देते गिरफ्तार। जालंधर में 2 गैंगों में खूनी टकराव, हत्या के गवाह को खुलेआम गोलियों से भूना। इंदौर के आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारी के घर छापा, 2 करोड़ की संपत्ति बरामद। कांग्रेस के युवराज पार्टी की दशा सुधारने के लिए आए दिन रैलियों का आयोजन कर रहे हैं ताकि आगामी चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस के युवराज पार्टी की दशा सुधारने के लिए आए दिन सभा और रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। राहुल को एहसास है कि उनकी पार्टी मोदी और उनके कैंपेन के सामने बहुत पीछे रह गई है। ऊपर से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हमले कर रही है। अमेठी में कुमार विश्वास ने उनका रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मैं आदिवासियों की बात करता हूं, दलितों की बात करता हूं, महिलाओं की बात करता हूं, विकलांग लोगों की बात करता हूं, गरीब लोगों की बात करता हूं, क्योंकि जब तक हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को पावर नहीं देंगे, तब तक ये देश नहीं चल सकता है, खड़ा नहीं हो सकता और लड़ाई होगी। अगर निर्णय दिल्ली से लिया जाएगा या निर्णय गुवाहाटी से लिया जाएगा तो यहां पे लड़ाई होगी, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी को लगेगा कि भाई ये बात फेयर नहीं। इस हालात में राहुल कांग्रेस के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर लोगों से मिलकर कांग्रेस की छवि बनाने में लगे हैं। राहुल का सबसे बड़ा मुकाबला मोदी से है। प्रचार में पिछड़ी कांग्रेस मोदी के भाषणों और हर वर्ग में लोगों में उनकी बढ़ती पहचान को लेकर चिंतित है। ये भी सच है, मोदी की रैलियां और सभाएं कमाल की भीड़ जुटा रही हैं। उनके भाषण पर बार बार तालियां बज रही हैं। बहुत सम्मान हो चुके हैं, इतने महीने हो गए, लेकिन कुछ तो करो सरकार के लिए। रेल मंत्री की रेल ठप पड़ी है और मुख्यमंत्री का कारोबार ठप पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर से ही देश में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। वो अब तक करीब 50 शहरों में रैलियां और कई सभाएं कर चुके हैं। मोदी करीब 45,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। राहुल भी मोदी के नक्शे कदम पर हैं और वो भी करीब 35,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। राहुल ने आपको भरोसा दिया है। मैडम कांग्रेस कहती है, करती है। सोनिया जी ने जब जब जो कहा किया, राहुल जी ने आपको आज भरोसा दिया है। हम अपनी शक्ति पहचानेंगे और सरकार की शक्ति राहुल जी लगाएंगे। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिससे कि राहुल जी ने काम किया ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने यूपी पुलिस को सरेंडर किया। राय पर निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। सहारा समूह पर निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। सहारा समूह ने पैसे लौटाने में आनाकानी की, जिसको लेकर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सहारा समूह नवंबर 2012 तक निवेशकों के पैसे लौटा दे। बाद में सहारा समूह की अपील पर समय सीमा बढ़ा दी गई थी। इसके मुताबिक सहारा समूह को 5 दिसंबर 2012 तक 5,120 करोड़ रुपए देने थे। फिर जनवरी 2013 में 10,000 करोड़ रुपए और बाकी की रकम फरवरी के पहले हफ्ते में जमा करने को कहा गया था। सेबी के मुताबिक सहारा समूह ने पहली रकम तो समय पर अदा कर दी थी, लेकिन बाकी की रकम नहीं जमा कराई। इसके बाद पिछले साल नवंबर में सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही साथ रॉय के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा रॉय के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को तामील करने के लिए लखनऊ की पुलिस टीम सहारा स्थित उनके आवास पर गई थी, लेकिन रॉय वहां नहीं मिले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने यहाँ पे खाना तलाशी की। श्री सुब्रत राय जी यहाँ पे नहीं है और जहाँ पे हो सकते हैं उस जगह पे जो भी वरिष्ठ अधिकारी अपने हिसाब से जो अपने अंदर किससे मुलाकात हुई सर आपकी? हम लोगों ने सब जगह सर्च कर लिया, यहाँ पे वो फिलहाल नहीं। लेकिन बाद में सुब्रत राय ने यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इससे पहले राय ने लखनऊ में न रहने पर सफाई देते हुए कहा कि मैं अपनी मां की सेहत को लेकर डॉक्टर के पास लखनऊ से बाहर गया था और कहा मैं कानून से भागने वाला शख्स नहीं हूं। मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नोएडा में लूटपाट की वारदात आए दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन अपने ढीले ढाले रवैये पर कायम है, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में आए दिन लूटमार की वारदात बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नोएडा वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लुटेरों ने यहां पर 10 दिनों में 50 से भी ज्यादा लूट की वारदात को अंजाम दिया। नोएडा के सेक्टर 53 में बदमाशों ने एक ही जगह पर 5 वारदातों को अंजाम दिया, जहां पर बेटे का इलाज कराने जा रहे शख्स को लूटा, उसकी मदद के लिए पहुंचे दूसरे शख्स को भी लूटा। जब सड़क पर हो रही हलचल को देखकर एक कैब ड्राइवर ने कार रोकी तो उसे भी लूट लिया। हद तो तब हो गई जब इन बदमाशों ने एक महिला का पर्स भी लूट लिया और फरार हो गए। तभी बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर एक फैक्ट्री में डाका डाला और लाखों का माल लूट लिया। चोर पैदल चल के आगे चले भी गए और थोड़ी देर बाद घूम के मुझे मेरा पर्स वापस दे गए। इतना उनकी हिम्मत थी कि वो पर्स वापस भी दे गए मुझे, पैसे से खाली करके। और उसके बाद फिर जब पीसीआर आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था, वो लोग भाग चुके थे। वहीं पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया देखने को मिला। जब वो फैक्ट्री के नज़दीक पहुंचे तो वहाँ मोटरसाइकिल से ही 2 लड़के और थे, जिन्होंने जो पब्लिक वहाँ पे थी उनका कहना है कि शायद उन्होंने पहले लाठी मारी और उसके बाद फायर कर दिया है। और अभी कैश क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी है उसमें ये पता चल रहा है कि इनके पास शायद 8 लाख कैश था। पुलिस की नाकामी का अपराधी जमकर फायदा उठा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नोएडा। गरीबी ने बनाया माता पिता को हत्यारा। जी हां, गरीबी से तंग आकर माता पिता ने खुद ले ली अपने ही बच्चों की जान। देखिए रिपोर्ट। भूख और गरीबी से तंग आकर माता पिता पर अपने ही बच्चों की हत्या का आरोप। गरीबी ने बनाया माता पिता को अपने ही बच्चों का हत्यारा। हर माता पिता ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला होगा। पैसे नहीं होंगे फिर भी पैदा होने पर सारे जमाने की खुशियां उसी आंचल में लपेटी होंगी। पुलिस माँ बाप से सवाल पूछेगी, लोग आरोपी मानकर इनसे नफरत भी करेंगे। क्या सबसे बड़ी दोषी सरकारी नीतियां नहीं है, जो 12 रुपए की थाली जैसे बेतुके बयान देकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या मौजूदा दौर में आर्थिक नीतियों में बढ़ती भूख से नाजुक रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं हो रही? क्या जिम्मेदार इलाके के वो सांसद नहीं हैं जो विपक्षी शिवसेना से आते हैं? राज्य और केंद्र में बैठी हुई सरकार नहीं जो सिर्फ उपलब्धियों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है। मारे तो वो गरीब बेसहारा इंसान जाते हैं जो सरकार से उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया, जहां शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगी रही। वहीं श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा और झांकियां भी निकाली। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाहोत्सव मनाया जाता है। यही कारण है कि देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने देवघर पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के लिए उनकी आस्था को समर्पित होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। इसकी कुछ खास झलकियां उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली, जहां पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाराबंकी जिले में सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ के रामनगर तहसील स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष सैकड़ों किलोमीटर से शिव भक्त यहाँ शिवरात्रि के पावन पर्व पर एकत्रित होते हैं। वहीं भिलवाड़ा में भी महाशिवरात्रि के दिन सत्यम शिवम सुंदरन के भजनों पर श्रद्धालुओं ने खूब जय जयकार लगाई। यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 78वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में बैंड बाजे के साथ हाथ में शिव ध्वज लेकर रथ यात्रा निकाली। साथ ही साथ गोंडा के कर्नलगंज में भी महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रह्मा कुमारी जी से 78 जयंती के रूप में मना रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव जाति में एक सामाजिकता लाने की, उनमें देवत्व लाने की। झांकी में दिखाया गया एक तरफ ब्रह्मा कुमारी बहनें कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य था कि आज हर मनुष्य अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ है। उस अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर 1936 में ही आ चुका है।
लेकिन हम हर वर्ष सिर्फ शिव जयंती मना करके और भूल जाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर मानव परमात्मा से जुड़े और सच्ची सुख शांति का वर्षा प्राप्त करे। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल मिलने की कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे आनंद दीप थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।